देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में प्रचंड बारिश ने सारे सिस्टम को धराशायी कर दिया। अचानक इतनी बारिश हुई कि ना तो वीवीआईपी इलाके बचे, ना ही दूसरी बस्तियां। पानी में डूबी राजधानी तब और डराने लगी जब एक बेसमेंट में डूब करके 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। जयपुर की सड़कें डूबी हैं। जयपुर में घर डूबे हैं। जयपुर में शॉपिंग सेंटर डूबे हैं। जयपुर में मंत्रियों के बंगले डूबे हैं। जयपुर से गुजरने वाले हाईवे डूबे हैं। ये कोई दरिया नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कें हैं। कहीं घुटनों तक पानी है, कहीं कमर तक पानी है, कहीं गर्दन तक। जमीन के लेवल के हिसाब से पानी ने अपना लेवल तय कर लिया है और सिस्टम का लेवल इसी लेवल के साथ डूब गया है। अचानक शहर में ऐसी बारिश हुई कि देखते ही देखते सड़कों की सूरत बदल गई। ये सीकर रोड की तस्वीर है, जहां सड़क पर उमड़े सैलाब ने व्यवस्थाओं को फेल कर दिया। और अब सिविल लाइन्स इलाके की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां वीवीआईपी इमारतों की दीवारों को लांघ कर पानी घरों की तरफ कूच कर गया है। तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं जैसे सैलाब के बीच इन घरों को बनाया गया है। इस दौरान विश्वकर्मा इलाके से आई खबर ने हर किसी को दहशत में ला दिया, क्योंकि दिल्ली की ही तरह यहां भी बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कई घंटों तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का ये बदला हुआ रूप किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। राजधानी में भारी बारिश से जलभराव के कारण ज्योति नगर थाने के सामने किनारे पर सड़क धंस गई, जिसके कारण से पानी की पाइपलाइन भी डैमेज हो गई। सूचना मिलने के बाद जो है पीएचईडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन दुरुस्त कराने के साथ ही गड्ढे को भरा भी गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। देखिए। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। ज्योति नगर थाने के बाहर किस प्रकार की तस्वीर है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सड़क किनारे जो है वो एक बड़ा गड्ढा जो है वो हो चुका है और इसके चलते पीएचईडी की लाइन भी जो है वो टूट गई है, जिसके कारण से अब इसे दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम लाइंस को हटाने की कोशिश जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और जेसीबी की मदद से ये तमाम जो है वो कोशिशें की जा रही है। मैडम, किस प्रकार की सूचना मिली थी, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? सुबह हमको 8:30 बजे लाइन लीकेज की सूचना मिली। मौका मुआयना करवा के लाइन का पानी बंद करवाया सबसे पहले, फिर आगे की व्यवस्था करने के लिए सभी को फ़ोन कर दिया, सूचित कर दिया और मौके मुआयने पहुंच कर अभी हम लाइन क्लियर कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। जेसीबी की मदद से ये पैरों कवर जाल हटाया जा रहा है। ये काहे की लाइन है, कहाँ सप्लाई होती है इससे? इससे लालकोटी हमारे शाम की सप्लाई है। लालकोटी एक हमारी राइजिंग लाइन है जिसमें पूरे टाइम 24 घंटे पानी चलता है। पानी CWR में जाता है। इसके ये 12 इंची की लाइन है। अच्छा। और अभी हमारी इससे ये खड्डा बैठने से 8 इंची की लाइन लीकेज हो गई है। अच्छा। इससे शाम की सप्लाई एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोटी, F ब्लॉक इसमें सप्लाई होती है। अच्छा, तो ये अभी ये जब इस प्रकार की दिक्कतें हुई है, लाइन टूट गई है, तो पानी की सप्लाई जो है वो प्रभावित होगी संभव, लेकिन हम इसको 5 बजे की सप्लाई है, उससे इतना हमारे पास टाइम है, समय है, उससे पहले हम इसको रिपेयर कर देंगे तो संभावित प्रभावित होने के कम चांसेस हैं। अच्छा, किस प्रकार कैसे गड्ढा हुआ, ये कुछ कारण बता सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। बारिश के कारण ही है। बारिश के दस गई पूरी जमीन, वही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से बारिश के बाद इस प्रकार का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है और इसके कारण से पानी की लाइन जो है वो टूटी है। हालांकि पीएचईडी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँच गए और इसको दुरुस्त जो है वो इस वक्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संभवतः शाम तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को
पानी की समस्या जो है वो किसी प्रकार से ना आ पाए। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में बारिश से हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़कें बारिश से दरिया बन गई हैं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, राजधानी में पूरी तरीके से हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, पानी भरा हुआ है। अब तालाब में अंडरपास बिल्कुल तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर देखिए दिखा रहा है, आप देखिए पूरी तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर में आधी रात को करीब 4 घंटे की तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। जो प्रशासन आपदा से पहले आपदा को रोकने की बातें कर रहा था, आज महज 4 घंटे की बारिश ने इन तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपी इंटर फाटक पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात को करीब 4 बजे के बाद जो बारिश शुरू हुई थी, उस बारिश ने इस अंडरपास को इतना भर दिया कि करीब यहाँ से करीब 15 से 20 फुट पानी इस वक्त इस अंडरपास में नजर आ रहा है, जहाँ पर करीब 20 बड़ी कॉलोनियाँ एक दूसरे को जोड़ती हैं। यहाँ पर 20 फुट गहराई वाला ये अंडरपास है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि जहाँ इस वक्त ये जो अंडरपास है वो अंडरपास नहीं बल्कि तालाब नजर आ रहा है, और तालाब भी ऐसा कि जो किसी की मौत को दावत दे रहा है। और दावत खोखले दावे ऐसे कि करीब 12 घंटे गुजरने के बाद अब नगर निगम चेता है, जो यहाँ पर आके महज एक बल्ली लगा करके लोगों को रोकने की जो कोशिश है महज यहाँ पर की जा रही है। कुछ देर पहले जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने दिखाया था, उसके बाद प्रशासन चुस्त हुआ और उसके बाद एक बल्ली फंडा लगा करके इस जो कवायद को सिर्फ अपनी जमली जो कहते हैं कि अमली जामा पहनाया गया है। मैं दिखा रहा हूँ कि राइट साइड में से ये वाहन यहाँ से आते हैं, गुजरते हैं, निकलते हैं। करीब रोजाना हर घंटे करीब 1000 से ज़्यादा वाहन इस जेपी अंडरफाटक पास से निकलते हैं। और वहीं पर करतारपुरा सहकार मार्ग से जाने वाले लोग इस अंडरपास से राहगीर इन सीढ़ियों के जरिए उतर करके सामने जेपी फाटक, बरकत नगर, आदर्श बाजार, तमाम जो भगवती कॉलोनी, तमाम कॉलोनी में जाते हैं। लेकिन आज महज 4 घंटे की इस बारिश ने इस जगह को, इस अंडरपास को तालाब बना दिया। और देख सकते हैं सामने की तरफ हमारे न्यूज़ 18 राजस्थान पर मैं मुख्य ये मुद्दा उठाने के बाद प्रशासन यहाँ पहुँचा, पुलिस मौके पर पहुँची, उसके बाद निगम को बुलाया गया और अब महज एक बल्ली फंटे लगा करके इस रास्ते को रोक दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात देखिए कि 12 घंटे गुजरने के बाद भी इस पानी को निकालने की कोई भी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की ओर से नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि और भी जगहों पर ये मशीनें लगी हुई है, जिसकी वजह से अभी तक पानी को निकाला नहीं जा सका। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई अंधेरे के वक्त में कोई राहगीर को, वाहन चालक यदि इस अंडरपास से गुजरे तो उसकी मौत जो है वो संभावित है। आप गुजरते हो यहाँ से? जी। आज क्या हालत हो रही है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आपको लगता नहीं है कि इतने घंटे, 12 घंटे बीत गए, उसके बाद भी अभी तक ये पानी निकाला नहीं? कुछ देखभाल है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, क्या हो कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे चल जाए अंदर, कोई गाड़ी चले जाए अंदर, उसके बाद क्या लगता है क्या होगा उसको? खत्म ही हो जाएगा व्यक्ति, तो खत्म हो जाएगा। तो 15-20 फुट पानी है। जयपुर राजधानी है, आधा किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है, उसके बावजूद हालत नहीं है, दयनीय हालत नहीं? बिल्कुल दयनीय हालत है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। देखिए लोग जो है देखने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। क्या देखने को है बहन जी? पानी देखने के लिए देख रहे, इतना पानी। और राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसे हादसा हुआ, जहां एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। भारी बारिश के बाद बेसमेंट में जो है पानी भरा, जिसके बाद यह घटना हुई। सवाल यह कि आखिर दिल्ली हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया? देखिए रिपोर्ट। मैं उसका माँ हूँ, मेरा लड़का ऐसा ही है, वो मैं चल गई लौट कर। दिल्ली के बाद जयपुर में बेसमेंट कार, मौत के बेसमेंट में छीनी 3 जिंदगियां। जिम्मेदार कौन, जवाबदेह कौन? मालूम है 3 लोग कौन थे जो यहाँ पे रह रहे थे। तीनों बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव के बीच बेसमेंट मौत का पर्याय बनते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसी ही घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये जो मकान है करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है। इसके नीचे काफी गहराई तक
ये इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए, उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर, वो हो ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। मकान से निचले वाले बेसमेंट पे वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती है और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया। भारी बारिश के बाद पूरा जयपुर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक में जल भराव देखा गया। ऐसे में राजधानी जयपुर के वीकेआई थाना इलाके में एक घर में बने बेसमेंट में पानी भर गया। इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची, 19 साल की लड़की और 22 साल के लड़के की मौत हो गई। कहाँ शव मिले? एक तो फर्स्ट रूम में मिला है, हाँ ठीक है ना, एक सेकंड में और एक थर्ड रूम में। ये मलबे के नीचे दब चुके थे या बचने के लिए कहीं भागे थे कमरों में? लेडीज थी ना, हाँ। पहले मड़वा गिरा, उसके ऊपर ये गिरी, उसके ऊपर पलंग की वो गिरी हुई थी, हाँ। शीट लकड़ी की, लकड़ी की शीट गिरी हुई थी इस लेडीज पे। तो मैंने जैसे हटाया, इसके बाल दिख गए। बच्ची कहाँ मिली? बच्ची फर्स्ट रूम में। और कमल सेकंड में। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कई मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र में बनाए गए थे। साथ ही कई मकानों के अंदर ऐसे ही मौत वाले बेसमेंट बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। आखिर किसकी अनुमति पर इस तरह के मकानों में बेसमेंट बने थे और कुछ ही दिनों पहले इस तरह के हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये मकान है कुछ देर पहले जहाँ पे ये हादसा हुआ था, ये मकान है जिसकी घटना यहाँ पे हुई थी। और इसके बगल में ही मैं आपको दिखाता चलूंगा, इस पूरी कॉलोनी में जो ध्वज नगर के नाम से ये सभी मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर बने हुए, जिनमें बेसमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। कलेक्टर का कहना था, ठीक है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मकान के एक और बांध के देखिए। इसी मकान में यहाँ पे चूंकि पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया, आप देखिए ये इस वक्त हम सड़क पर खड़े हुए लाइव कर रहे थे। यहीं से इसी मकान से अब कितनी गहराई की तरफ सीढ़ियां होकर के लोग नीचे की तरफ जाते हैं, यानी करीब 20 सीढ़ियां उतर करके आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाकर के आपके कमरे यहाँ पर आएंगे। ये बांध की एक ही मकान नहीं, यहाँ पे लगभग सारे मकानों की स्थिति यही है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में बारिश और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद से कई और भी सवाल उठते हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हुए ऐसे ही हादसे के बाद अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करता तो ये हादसे को टाला जा सकता था। साथ ही हादसों के बाद सबक लेना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और झालावाड़ में बाइक सवार 3 लोगों के बहने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम भी जो है मौके पर पहुंची है और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम नदी में सर्च अभियान चला रही है। कालीसिंध नदी की चंगेरी पुलिया पार करते वक्त ये हादसा हो गया है और बहने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। चंगेरी पुलिया पर लगी लोगों की खासी भीड़, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गागरोन की चंगेरी पुलिया पर बाइक सवार 3 लोगों के बहने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही सूचना लगी तो वहां पर लोग पहुंच चुके हैं, आप देख पा रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठा हो गई। एसडीआरएफ की टीम जो है सर्च अभियान चला रही है। तो बाइक सवार 3 लोग जो है बह गए। झालावाड़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। 2 एक लेडीज और एक जेंट्स आए थे इधर, वो कुछ देर तो यहाँ पे खड़े रहे। फिर उस पार से उन्होंने किसी को आवाज़ दी, एक को, कि उधर से वो आए उधर से। उसके बाद वो उन्हें बिठाकर यहाँ से ले गया। बीच नदी में जाते जाते कम से कम उनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई। अनबैलेंस होने के बाद गाड़ी डायरेक्ट पुलिया के नीचे गई। नीचे जाते तीनों डगमगा के डूबा डूबी हुए थे। हम जहाँ बैठे हुए थे तो हम
तुरंत कपड़े खोल के यहाँ से भगे। हम भी पानी में कूदे। कूदने के बाद 2 जना हम कूदे थे, उसमें से एक तो वापस आ गया, एक और आने के बाद फिर हमने उन्हें खींचे भी सही। उन्हें खींचने के बाद उसमें से क्या, एक ने मेरी बनियान खींच के पकड़ ली। शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। कोचिंग, स्कूल, लाइब्रेरी और अस्पताल संस्थानों पर यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में खामियां भी मिली हैं। नगर पालिका ने 12 संस्थाओं को जो है नोटिस थमा दिया है। 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और 3 दिन का समय देकर के व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई है। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर सीज करने की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि ईओ ममता चौधरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शाहपुरा कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और बुधवार रात हुई बारिश एक और किसानों के लिए राहत भरी रही तो दूसरी ओर शहर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। भरतपुर नगर निगम के तहत आने वाली 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। घरों में घुसा बारिश का पानी, मुश्किल में जिंदगानी। चारों ओर स्विमिंग पूल जैसा मंजर, प्रशासन बेखबर। भरतपुर सहित आसपास के क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना काफी मुश्किल हो गया है। किस तरह से जो घर है उस घर में पानी भरा है और घर के अंदर तक पानी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और गहरा पानी होने के कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हम भी बड़े मुश्किल हालातों से यहाँ पर रियलिटी चेक जानने के लिए पहुंचे कि आखिर हालात कैसे हैं। ये रसोई घर है, रसोई घर में अंदर पानी घुस चुका है, जिससे कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। कई फीट गहरे पानी में ये खड़े हुए हैं। रात को इन्होंने खाना भी नहीं बनाया। इस तरह के हालात है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशान है सर, भूखे सोए, रोटी नहीं, कछु नहीं, चाय नहीं। हमारा कल 11 को व्रत हो, बिल्कुल वैसे सोए सब। तो ये हर बार होता है क्या ऐसे? आपकी ज्यादा कंडीशन ज्यादा खराब है। अब तो बहुत पानी है, वो हर साल पर अभी तक पानी ज्यादा बहुत है। घरों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी लोगों की रसोई घर सहित दूसरे कमरों में भी पहुंच गया है। सबसे परेशानी की बात तो ये है कि लोग अपने घरों से निकल भी नहीं पा रहे। खाना पीना तक मुहाल है। सांप, बिच्छू जैसे खतरनाक जीव जंतु भी घर में घुस रहे हैं। 8 इंच पानी भरा हुआ सभी कमरों में, कम से कम। और रात को सर्फ भी आ गया, वो भी मैंने मारा है। और बोलो कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से खाना रसोई में सब में पानी भरा हुआ है। और आटा और ये सभी चीजें गीला हो गया। कैसे रसोई में पानी कैसे खाना बनाए बच्चों के लिए। घर के बेडरूम सहित किचन और हॉल में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग बताते हैं कि तेज बारिश के चलते अब घरों में पानी भर चुका है, जिसके चलते ना तो लोग सो पा रहे हैं और ना ही खाना बनाकर खा पा रहे हैं। क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन का कोई जवाब नहीं मिला। इंजन रखे हुए हैं, वे डूबे पड़े। शाम को आया था इंजन वाला, उसको कहा कोई भाई साहब कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास में। और फिर हमने यहाँ से हमारे घर का मोबाइल पर पूरा डाला हुआ है। भरतपुर के निचले इलाकों में ये परेशानी बरसात के दौर में ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार समस्या विकट हो चली है और जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। महिलाएं यहाँ पर जो है बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। कहना है कि शाम से खाना नहीं खाया क्योंकि खाने पीने बनाने के इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। करीब 3 से 4 फीट जब पानी है वो घरों में घुसा हुआ है और लगातार इसे निकालने के जो प्रयास हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम यहाँ पर अभी तक नहीं किए गए हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रैंड उनियारा होटल पर जो है छापेमारी हुई है। होटल के किचन और स्टोर में अनियमितताएं मिली है। टीम को जो है गंदगी मिली है और पत्ता गोभी और मशरूम सड़े हुए मिले हैं। चावल 4 दिन पहले के बना करके रखे हुए मिले हैं।
ग्राहकों को ऐसे ही परोसे जाने की तैयारी की जा रही थी और फ्रिज में जो है नॉनवेज रखे हुए, जो कि उस पर पूरी तरीके से फफूंद जमा हुआ मिला है। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रैंड उनियारा होटल पर जो है छापेमारी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किचन और स्टोर में अनियमितताएं मिली हैं। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, टीम को गंदगी का अंबार मिला है। जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पत्ता गोभी और मशरूम सड़े हुए मिले हैं और यही जो है परोसने की तैयारी की जा रही है।